नमस्कार दोस्तों, बुक्स क्लब में आपका स्वागत है। अगर आप भी कभी महसूस करते हैं कि जिंदगी में कुछ सही दिशा की कमी है या फिर खुद को खोजना चाहते हैं, तो आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करेंगे जो न सिर्फ जीवन को संवारने के 12 असरदार तरीके बताती है, बल्कि हमें खुद से और दुनिया से सही तरीके से निपटने के लिए प्रेरित करती है। हम बात कर रहे हैं 12 नियम जीवन के लिए, एक विषाणु के लिए कोर्स जिसमें जॉर्डन पीटरसन ने जीवन को आसान और बेहतर बनाने के लिए गहरे और बेहद प्रभावशाली विचार दिए हैं। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि ये 12 नियम आपके जीवन में कैसे बदलाव ला सकते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। रूल 1, अपने सीधे कंधों के साथ खड़े हो। अपने सीधे कंधों के साथ खड़े होने का मतलब है दुनिया के लिए खुद को खोलना है। मतलब अपना सिर ऊपर, कंधे पीछे रखें और एक फौजी की तरह बहादुर महसूस करें। साइकोलॉजी ने लंबे समय से माना है कि अच्छा पोस्चर मन की अच्छी पोजीशन को बनाने में मदद करता है। अपने कंधों के साथ सीधे खड़े होना अपने जीवन की जिम्मेदारी को स्वीकार करना है। अच्छा पोस्चर एक्चुअली में हमें हमारी उस हिम्मत के साथ जीने में मदद करता है जिसके साथ हम जीना चाहते हैं। ऑथर कहते हैं कि अच्छे कैरेक्टर वाले लोगों का पोस्चर अक्सर अच्छा होता है, और क्योंकि कैरेक्टर हमारे जीवन में बहुत जरूरी रोल निभाता है, इसलिए अभी से अच्छा पोस्चर बनाना शुरू करें। बिना वजह न झुके, वही कहने की कोशिश करें जो आप सच में चाहते हैं। रूल 2, अपने आप के साथ ऐसा व्यवहार करें जैसे आप किसी की मदद करने के लिए जिम्मेदार है। ऑथर इसमें हमें लॉ ऑफ बाइबल के बारे में बताते हैं कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्यार करो। वह बताते हैं कि यह ऑर्डर हमारे पड़ोसियों की देखभाल करने के लिए उतना ही जरूरी है जितना कि यह खुद की देखभाल करने के लिए। इसलिए हम में से कई लोग दूसरों की मदद करने में खुद की मदद करने से कहीं ज्यादा बेहतर होते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपको किसी बीमार जानवर की देखभाल करने के लिए कहा जाता है, तो हम में से ज्यादातर लोग हमारे लिए बनाए गए प्रोटोकॉल के मुताबिक अपनी समझदारी से उसका ध्यान से ख्याल रखेंगे। जानवर को जानवरों के डॉक्टर के पास ही ले जाएंगे, वहां पर मौजूद रहेंगे और जानवरों की जरूरतों की देखभाल के लिए हर संभव कोशिश करेंगे। लेकिन जब अपनी जरूरतों की बात आती है, तो कई लोग काफी अटेंटिव हो जाते हैं। स्टडीज से पता चलता है कि 20% या 30% इलाज के नुस्खे कभी नहीं अपनाए जाते हैं, और पुरानी बीमारी वाले लोगों को दी जाने वाली 50% दवा डॉक्टर के बताने के अकॉर्डिंग नहीं ली जाती है। ऑथर इस बारे में कहते हैं कि हम सभी रिस्पेक्टेड लाइफस्टाइल डिजर्व करते हैं। आप बाकी लोगों के लिए जितने जरूरी है, उतने ही खुद के लिए भी है। इसलिए दूसरों के साथ साथ आप अपना भी ख्याल रखें, क्योंकि यह आपकी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रूल 3, ऐसे लोगों से दोस्ती करें जो आपके लिए अच्छा चाहते हैं। इसमें ऑथर हमारी लाइफ में अच्छाई या बुराई के लिए जिम्मेदार दोस्ती की इनक्रेडिबल शक्ति के बारे में बताते हैं। अच्छे दोस्त होने का मतलब सिर्फ उन लोगों से कहीं ज्यादा है जिनके साथ हमें फनी चीजें करने का मौका मिलता है। अच्छे दोस्त जरूरत पड़ने पर साथ देते हैं, इनकरेज करते हैं और यहां तक कि कई बार हमारा मजाक भी बनाते हैं, लेकिन अपने बिहेवियर से वो हमारा अच्छा करने की कोशिश ही करते हैं। इस तरह अच्छे दोस्त वह लोग होते हैं जो हमारी काबिलियत को और ज्यादा बेहतर बनाने में मदद करते हैं और हमें खुद का एक बेहतर वर्जन बनाने में मदद करते हैं। रूल 4, खुद का कंपैरिजन अपने बीते हुए कल से करें ना कि उससे को आप आज है। हमारी सोसाइटी और एजुकेशन सिस्टम की वजह से हम में से कई लोग शुरू से ही कंपेयर करने की आदत बना लेते हैं। जब हम बहुत छोटे होते हैं, तो सक्सेस और फेलियर के लिए अपने खुद के स्टैंडर्ड्स को जानने के लिए अपने साथियों या कंपेटिटर्स को देखना शुरू कर देते हैं। इससे प्रॉब्लम यह होने लगती है कि दूसरों से कंपैरिजन हमें उनकी अच्छाई देखने के लिए इंस्पायर करता है। इसलिए कई बार हम अपने आप को कम मानने लगते हैं। इस तरह कंपैरिजन हमें कमजोर बनाने लगता है। कंपैरिजन तब बड़ी प्रॉब्लम बनने लगती है जब आप यह सोचने लगते हैं कि लोग आपसे बेहतर ही होंगे। वही अपने कल का कंपैरिजन करने से आप अपने आप को आज बेहतर बनने के लिए इंस्पायर करते हैं,
जिससे असली फायदा भी आपको ही होता है। इसलिए किसी और से कंपैरिजन करने की बजाय अपने आप से करें। इसके लिए ऑथर कुछ जरूरी तरीके बताते हैं। इन्हें अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करें। अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को पहचानें। आज अपनी कल की कोई एक कमी को दूर करने और किसी एक अच्छाई को बढ़ाने पर ध्यान दें। इससे आप अपने आप से कंपैरिजन करना शुरू कर देंगे और फाइनली बेहतर बनते हुए आसानी से अपने गोल की ओर बढ़ना शुरू कर देंगे। रूल 5। अपने बच्चों को ऐसा करने न दें जिससे आप उनसे नफरत करें। यह नियम बच्चों के पालन पोषण पर आधारित है। जरा सोचिए, क्या आपने कभी किसी बच्चे को बिना किसी कारण के चिड़चिड़ा या बुरा व्यवहार करते देखा है? हम में से ज्यादातर लोग चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे और जिम्मेदार इंसान बने, लेकिन अगर हम उन्हें सही ढंग से सिखाए नहीं तो वे बड़े होकर ऐसी आदतें अपना सकते हैं जो न सिर्फ उनके लिए नुकसानदायक होती है बल्कि हमें भी परेशान कर सकती है। जॉर्डन पीटरसन कहते हैं कि एक अच्छे माता पिता बनने के लिए हमें बच्चों को सही और गलत का अंतर समझाना चाहिए। अनुशासन का मतलब सिर्फ सजा देना नहीं है, बल्कि यह बच्चों को सिखाना है कि उनके हर कार्य के परिणाम होते हैं। अगर हम यह नहीं सिखाते तो बच्चों में वह नकारात्मक गुण विकसित हो सकते हैं जो बाद में हमसे और दूसरों से नफरत करवा सकते हैं। रूल 6। दुनिया की बुराई करने से पहले अपने घर को सही करें। ऑथर इस चैप्टर के जरिए से बताते हैं कि कुछ लोगों के लिए जीवन सच में बहुत मुश्किल है। दुनिया में बहुत कुछ गड़बड़ है, लेकिन इसके साथ साथ सारी चीजें ठीक भी है। ऑथर बताते हैं कि सभी महान लोगों ने अपने आप को बेहतर बनाने और दुनिया को कुछ अच्छा देने की कोशिश की। चैलेंजेस के बावजूद अपनी लाइफ को इंपॉर्टेंट बनाने के लिए उन्हें पार करके अपने गोल तक बढ़ने पर ध्यान दिया। इसलिए हमें भी उस तरह बनने के लिए ऐसा ही करना चाहिए। इसके लिए इन जरूरी टिप्स को अपनाएं। अपने काम की जिम्मेदारी लें और अपनी डिस्ट्रक्टिव आदतों को सपोर्टिव आदतों से बदल दें। जो काम आपको गलत लगता है उसे अभी से करना बंद कर दें और अच्छे काम को करें, चाहे वो छोटा सा अच्छा काम हो या बड़ा। रूल 7। जो मीनिंगफुल है उसे फॉलो करें। इस चैप्टर में ऑथर कहते हैं कि दुख का सामना करने के लिए हम अक्सर खुशी का रास्ता ढूंढने के लिए सबसे आसान रास्ते की तलाश करते हैं। कई बार यह रास्ता सही होता है, लेकिन कई बार गलत। इसलिए ऐसी सिचुएशंस में वो करें जो सही हो और जिसे करने से आपको अंदरूनी खुशी और सेटिस्फैक्शन का एहसास हो। इससे आप सही काम करते हुए अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकेंगे। जीवन में खुशी और किसी गोल तक पहुंचने का एक रास्ता है सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइस भविष्य को बेहतर बनता है, इसलिए दूसरों की खुशी और अपने गोल के लिए जरूरी सैक्रिफाइस करने से घबराए नहीं, क्योंकि भले ही सही चीजें शुरू में मुश्किल लगे, लेकिन वो जीवन को काफी खुशहाल और आसान बना देती है। रूल 8। सच बोले या कम से कम झूठ ना बोले। यह चैप्टर ऑथर के अपने स्कूल में क्लिनिकल साइकोलॉजी की स्टडी करते समय शुरू होता है, जब एक यंग पेशेंट ने उनसे एक सवाल पूछा जिसका जवाब वह नहीं देना चाहते थे, क्योंकि उससे उस पेशेंट की भावनाओं को ठेस पहुंच सकती थी। ऑथर झूठ बोलना नहीं चाह रहे थे और सच बताने से पेशेंट दुखी हो सकता था। इसलिए उन्होंने एक तरीका सोचा और जितना सच जरूरी था उतना बता दिया। फिर उनकी अच्छाइयों के बारे में बात करने लगे। इससे पेशेंट को जवाब भी मिल गया और ऑथर ने सच्चाई के साथ अपनी बात भी कह दी। ज्यादातर लोग कई बार अपने आप से छोटे छोटे झूठ बोलते हैं और एक्चुअल में ज्यादातर समय हम शायद यह महसूस भी नहीं करते या स्वीकार नहीं करते सिया से कि हम ऐसा कर रहे हैं। लेकिन सबसे खराब झूठ वही होता है जो हम अपने आप से कहें लेकिन स्वीकार न करें, क्योंकि बेईमानी हमारे और दूसरों के लिए बहुत नुकसानदायक होती है। रूल 9। मान लें कि जिस इंसान को आप सुन रहे हैं वह कुछ ऐसा जानता है जो आप नहीं जानते। इसमें ऑथर एक्चुअल बातचीत के बीच जरूरी अंतर के बारे में बताते हैं। अच्छी बातचीत वो होती है जब आप दूसरे से बात करते समय टू वे कॉन्वर्सेशन करें, एक्सप्रेशन को इस्तेमाल करें और इसके साथ साथ दूसरे इंसान को सुनने और समझने की भी कोशिश करें। किसी भी अच्छे रिश्ते को चलाने के लिए दिल और व्यवहार से ईमानदार रहना जरूरी होता है। इसलिए अपनी बात को दूसरों के बीच वैल्यूएबल बनाने के लिए इस तरीके को इस्तेमाल करें।
इसके अलावा जैसा कि हम जानते हैं कि हर किसी की एक अपनी सोच और नजरिया पर्पसेस होते हैं, ऐसे में हमें उन्हें समझकर एक साथ आगे बढ़ने के तरीकों के बारे में विचार करना चाहिए। ऐसा करके आप हर किसी से कुछ नया जान सकेंगे, सीख सकेंगे और दूसरों के साथ अच्छे रिलेशंस बनाने में भी काफी मदद मिलेगी। रूल 10, अपनी बातें में साफ रहे। इस चैप्टर में ऑथर फोकस के साथ अच्छे से कम्युनिकेशंस करने के बारे में बताते हैं, हमारी परसेप्शन और सर्कमस्टेंसेस के बारे में अवेयर होने के लिए इंस्पायर करते हैं। हम किसी भी सिचुएशन में हर समय पूरी सिचुएशन को शायद ही समझ पाए। वास्तव में हम सिर्फ वही समझते हैं जो अपनी सेंसेस से एक्सपीरियंस करते हैं। हम हमेशा अपने आसपास की चीजों और लोगों की वैल्यू डिसाइड करने की कोशिश करते हैं। जब अच्छी सिचुएशन में नहीं होते हैं तो हमारी सबसे पसंद की चीज भी हमारे लिए कुछ मायने नहीं रखती है। लेकिन इसके बावजूद हमें उम्मीद रखकर हर सिचुएशन में कुछ पॉसिबल ढूंढना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव कंडीशन भी कई बार हमारी जिंदगी में कुछ नया और अच्छा रास्ता बनाने के लिए एक अच्छा मौका साबित हो सकती है। इसलिए निराशा की सिचुएशन का सामना करने पर हमें नेगेटिव चीजों को अवॉइड करते हुए पॉजिटिव और काम की चीजों पर फोकस करना चाहिए। इसलिए कॉन्फिडेंट रहे और हर चीज का सामना करे। रूल 11, अपने आप को एक ऐसे व्यक्ति की तरह बनाओ जिसे आप सम्मान देते हो। अगर हम खुद से प्यार नहीं करते और खुद को सम्मान नहीं देते तो हम दूसरों से कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वे हमें सम्मान दें। जॉर्डन पीटरसन का कहना है कि हमें अपनी खुद की अहमियत समझनी चाहिए। खुद को उसी तरह से माने जैसे आप अपने सबसे अच्छे दोस्त या किसी को सम्मान देते हैं। जब आप खुद को सम्मान देंगे तो दुनिया भी आपको वैसा ही सम्मान देगी। सोचिए, क्या आपने कभी किसी से कहा है, मैं खुद को सच्चे दिल से प्यार करता? और क्या कभी यह महसूस किया है कि जब आप खुद को महत्व देते हैं तो आप बेहतर और खुश रहते हैं? खुद से प्यार करना भी आत्मसम्मान का हिस्सा है। रूल 12, जीवन की जटिलताओं को स्वीकार करो और उन्हें संतुलित करो। हम अक्सर जिंदगी के कठिन पहलुओं से भागते हैं, लेकिन जॉर्डन पीटरसन कहते हैं कि जटिलताओं को स्वीकार करके हम उनका सामना कर सकते हैं और जीवन में संतुलन पा सकते हैं। सच्ची खुशी तब मिलती है जब हम जिंदगी के उतार चढ़ाव को बिना डर के अपनाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जिंदगी में उतार चढ़ाव के बाद जब आप ठंडे दिमाग से सोचते हैं तो आपको कितनी शांति मिलती है? यही है जीवन की असल ताकत, संतुलन। निष्कर्ष तो दोस्तों ये थे 12 नियम, जीवन के कुछ महत्वपूर्ण नियम। इन नियमों को अपने जीवन में उतारकर आप न सिर्फ खुद को बेहतर बना सकते हैं बल्कि अपने आसपास की दुनिया को भी बदल सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक और शेयर करें, और अगर आप और ऐसे इंटरेस्टिंग और मोटिवेशनल वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल बुक्स क्लब को सब्सक्राइब करना न भूलें। नीचे कमेंट में हमें बताइए कि इन नियमों में से कौन सा नियम आपको सबसे ज्यादा प्रेरित करता है। शुक्रिया और ध्यान रखें, हर कदम पर खुद को बेहतर बनाते जाए आए।